नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू देसी गर्ल सीरियल अपडेट्स। गुम है किसी के प्यार में आखिर वही हुआ जिसका डर हम सबको था। सई की मौत के कब्र के बाद विराट ने कर ली शादी उसकी भाभी पाकी से, और वो भी सारे घर वालों की मर्जी, खुशी और ब्लेसिंग्स के साथ। लिप के बाद पाकी न सिर्फ विराट की बीवी और बिनू की मां के रूप में दिखेगी, बल्कि चौहान निवास की सबसे बड़ी और चहेती बहू और मालकिन भी होगी, जिसे सब प्यार भी करेंगे और उनके पलकों के ऊपर बिठा भी देंगे। मैं तो ये देखकर हैरानी हूँ कि ऐसे कैसे भवानी काकू घर के मुखिया की पद से खुशी खुशी रिजाइन करके पाकी को दे दी। अब पाकी को सभी पसंद करेंगे और सपोर्ट भी करते दिखेंगे। अश्विनी माँ और शिवानी भुआ भी, अंडरलाइन कीजिए, अश्विनी माँ और शिवानी भुआ भी, जो हमेशा सई के साथ और पाकी के खिलाफ थे। इनफैक्ट शिवानी बुआ तो एंड तक सई को सपोर्ट कर रही थी, अश्विनी माँ से भी ज़्यादा, क्योंकि अश्विनी माँ तो सई को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि बेटा पाकी को बेल करवा दे और घर वापस ले आए, लेकिन शिवानी बुआ उससे सहमत नहीं थी। अश्विनी माँ दिखेगी पाकी की प्यार से गुनगाते हुए, स्वीट्स खिलाते हुए, जप्पिया पप्पिया देते हुए, और उसके गुण गाते हुए तकती भी नहीं है। अश्विनी और पाकी एक आइडियल मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ ड्यूओ की तरह दिखेंगे, और या फिर कहूँगी आइडियल मदर और आइडियल डॉटर। अश्विनी माँ इतने प्यार से रह रही पाकी के साथ, उसके गुण गाते हुए दिखाई दे रही कि मैं तो हैरान हूँ कि क्या अश्विनी माँ को ये पता है कि वो उनकी चहेती बहू सई को मरवाने के लिए हमले भी करवाई उसके ऊपर, और उसका बेटा विराट को पाने के लिए कितना कुछ की। एंड आई मस्ट से अश्विनी माना इतने प्यार से सई के साथ भी नहीं थी जितना वो आज पाकी के साथ है। फिर अश्विनी माँ खुशी खुशी पाकी से ये कहेगी कि तुम मेरे गोड़ू का इंतजार कर रही हो ना। फिर पाकी हंस के कहेगी कि आपके गोड़ू का तो नहीं पता, लेकिन मैं मेरे गोड़ू का इंतजार जरूर कर रही हूँ। अब इससे तो यही पता चलता कि अश्विनी माँ न सिर्फ पाकी को घर की बहू और विनू की माँ के रूप में स्वीकार की, बल्कि उसका बेटा विराट के बीवी के रूप में भी स्वीकार की। अब उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पाकी उनकी बहू है और बाकी साई गई बाढ़ में, क्योंकि वैसे तो वो घर छोड़कर चली गई ना उनके खिलाफ जाके। फिर ड्रामे में आएगा 3 इडियट्स के बाद कभी खुशी कभी गम का ट्विस्ट, जहां माँ को पता चल जाएगा जब बेटा घर वापस आएगा। बाकी कॉन्फिडेंटली ये कहेगी कि 10 सेकंड्स के अंदर मेरी आंखों का तारा मेरे आंखों के सामने होगा। फिर शिवानी बुआ खुशी खुशी काउंटडाउन करने लगेगी कि 10, 9, 8, और फिर तभी बेल बजेगा। तो ऑब्वियसली विराट और विनू ही होंगे जो घर वापस आए होंगे। अब क्या हमको ये समझना है कि पाकी ना जया बच्चन है कभी खुशी कभी गम में? नहीं, क्योंकि भले ही उसमें वो शाहरुख खान को जन्म नहीं दी हो, वो उसे बहुत प्यार करती थी और उसका खुद का बेटा होने के बावजूद भी उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन पाकी तो सिर्फ उसको अपने कोख में इसलिए रखा था ताकि वो बच्चे के बाप को उसका बना सके। और आपको तो ये याद होगा कि पाकी ने ठंडी मौसम में विनू को गर्म कपड़े पहनाए भी नहीं थी, क्योंकि उसे तो परवाह ही नहीं थी उसका। और जब सही कह रही थी कि आपको ना उसे स्वेटर पहनाना चाहिए, तो वो मना भी कर दी थी साफ साफ। अब मुझे समझ में नहीं आता कि इस ड्रामे के थ्रू मेकर्स हमको क्या मैसेज देना चाह रहे। क्या यही कि अच्छी लड़की, अच्छी बहू, अच्छी बीवी बन के रहो तो कोई आपका ख्याल नहीं रहेंगे, पाकी की तरह रहो, अपने मफाद के लिए कुछ भी करो, लोगों के जानों पर हमले करवाओ, क्रिमिनल थिंग्स करो, अपने देवर पर ढोरे डालो, उसकी माँ की बेइज्जती करो और बहुत कुछ करो, तुम्हें तो हमेशा खुशियाँ ही प्राप्त होंगे। सई के एक्सीडेंट के बाद ये सो कॉल्ड सई के सपोर्टर्स और सई से बहुत प्यार करने वाले इतने जल्दी रंग बदले किए, इन्हें देखकर तो गिरगिट भी शर्मा जाएगा और हैरान हो जाएगा। अश्विनी माँ को तो मुझे इतना सरप्राइज नहीं है, क्योंकि इनके रंग तो तभी से बदलने लगे जब पाकी सरगेट मदर बन गई थी सई के खिलाफ जाकर विराट और सई के बच्चे का।
वो तो खुद सई को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि वो पाकी को बेल करवा के वापस कर ले आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा स्टफ। और जब सई घर छोड़कर चली गई थी, वो विराट को कुछ भी नहीं बोली कि वो ऐसे कैसे सई को इतना सब कुछ सुनाया है और सम्राट की मौत का जिम्मेदार भी उसे ठहराया है। और पाकी का नाम तो उन्होंने लिया ही नहीं कि सई उसी की वजह से तो घर छोड़कर गई थी। और वही पाकी जो सरेगेट मदर बनने के लिए उनकी चहेती बहू सई के ऊपर हमला भी करवाई थी। वो तो बस सई को खोजने और उसे बुरा भला कहने में बिजी थी कि वो ऐसे कैसे उन लोगों को छोड़कर चली गई, उनसे उनका पोता विनु को लेकर चली गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा स्टफ। ब्रू, अगर आप लोगों ने उसके बारे में सोचा होता ना तो वो भी आपके बारे में सोच लेती। इनफैक्ट वो तो 5 साल के ऊपर आप लोगों के बारे में सोचते हुए ही उसकी जिंदगी का कीमती वक्त आप लोगों के घटिया खानदान में जाया की। अश्विनी माँ को ना सच गलत झूठ किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो बस जो विराट के साथ है बस उनका सपोर्ट करना चाहिए, चाहे फिर वो सही हो या फिर पाकी हो। इनफैक्ट पाकी को माफ कर देना और उसे घर में रखना समझ सकते, और सही के खिलाफ जाकर उसके बच्चे की परवरिश करने के लिए पाकी के गोद में दे देना समझ सकते हैं। लेकिन इतना प्यार देना उसे, और सही से भी ज्यादा प्यार देना, ओह माय गॉड, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। सही जिंदा है ये हमें पता है, लेकिन उनके नजरों में तो वो मर चुकी है ना। तो वो जो कुछ भी पाकी के लिए कर रहे हैं जो सही के खिलाफ है, उससे ज्यादा तौहीन तो कोई भी किसी मरे हुए इंसान या फिर जिंदा इंसान का कर ही नहीं सकते। माना कि वो विराट की जिम्मेदारी और विनु की जिम्मेदारी उठाई और साथ ही साथ घर की, पर ये सब करके वो किसी पे भी एहसान तो नहीं करी क्योंकि वो पहले से यही चाहती थी। फिर क्यों उसको सर पर बिठाए रखे और क्यों उसको इतना प्यार दे रहे? सभी को क्लियरली ये पता था, वो खुद अपने मुंह से कही कि वो विराट को अपना बनाने के लिए सही पे हमला करवाई और धोखे से उन दोनों के बच्चों की सरेगेट माँ बन गई। मतलब क्यों? और मैं तो हैरान हूँ कि शिवानी बुआ बदल गई है। ओह माय गॉड, वो तो लास्ट मोमेंट तक पाकी के खिलाफ ही थी और सही के साथ ही थी। और आई जस्ट होप कि मोहित नहीं बदला हो। सीरियसली अश्विनी माँ का ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं कि उनकी कभी इज्जत की नहीं थी। और जब वो सब कुछ भूलकर प्रेग्नेंट पाकी का ख्याल रख रही थी तब भी वो उनसे रूठी थी और कमरे से बाहर चले जाने के लिए कही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पाकी को इस तरह एक्सेप्ट की। और वो ये तक भूल गई थी कि सही का जीना हराम करके रखी थी पाकी चवान निवास के अंदर, और वो पाकी की वजह से ही विनु को लेकर घर छोड़कर जा रही थी। और एक्सीडेंट में विनु के पैरों का डिसेबिलिटी हो गया था और सही मर गई थी। लाइक सीरियसली, अब तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि सही उस घर में वापस उसके कदम रखे। आई मीन अश्विनी माँ को तो भूलो मत। सीरियसली, ये लीप के बाद जो ट्रैक आ रहा है उसे देखकर ना मुझे तो थप्पड़ मूवी याद आ गया, जहाँ पर तापसी पन्नू ने ये कहा था कि मुझे पता चला कि वो थप्पड़ के बाद वो जो भी प्यार और इज्जत था वो मेरे लिए नहीं था बल्कि मेरे पति की बीवी के लिए था। और अब तो मुझे यही लगता कि ये जो भी अच्छे लोगों का जो भी प्यार था सही के लिए, वो सही के लिए नहीं था बल्कि विराट की बीवी के लिए था। जब विराट ने उसकी बीवी को छोड़ दिया था तब इन लोगों का क्या है, फिर विराट ने थामा पाकी का हाथ, सो सभी लोग पाकी को प्यार करने लगे। अब तो ना ये लोग सारी हदें पार कर चुके हैं। इनफैक्ट अनुपमा में बरका और अंकुश भी इतने सारी हदें पार नहीं किए जितना ये चौहान खानदान के लोग किए। अब तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि सई और सभी चौहान निवास में उनके कदम रखे। मुझे तो ये डर है कि कहीं ये लोग सई और सभी के बारे में जानने के बाद सभी को सही से अलग करके पाकी के गोद में दे दे जैसे वो लोग विनु को दिए। अब तो मैं तो यही चाहूँगी कि सही ना विनु को सारा सच्चाई बता के उसे भी उसके साथ लेके जाए कंकोली और वो खुशी खुशी रहे उसके बच्चों के साथ। आपको कैसा लगा कि पाकी आखिरकार कामयाब हो ही गई विराट की बीवी बनने की साजिशों में,
और उसे अश्विनी माँ का एक्सेप्टेंस भी मिल गया और शिवानी बुआ का भी, और वो घर की मुखिया भी बन गए। बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ढेर सारे ड्रामों के वीडियोस और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशंस के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।